जाति कही जाती है उसमें जन्म लिए, लेकिन शिक्षा के दरवाजे उनके लिए भी बंद थे। मेला के मौके पर मैं सामाजिक क्रांति के समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिनमें विशेषता दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हम सब पर हो। तत्पश्चात संत कबीर साहब, संत श्रोमणी गुरु रविदास साहब, आज जिनका जन्मदिन है महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, मां सावित्रीबाई फूले और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन से अवगत कराने वाले बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी BRC के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम साहब, इन सभी को शत नमन करता हुआ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आयरन लेडी जिंदा देवी आदरणीय बहन जी को भी अपना नमन करता हुआ आज मंचासीन इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में गरिमा में उपस्थिति पूज्य भिक्खू चंद्रमा ठेरो जी, साथी मंचासीन हमारे और भिक्खुगण, यहाँ पर हमारे मंचासीन आदरणीय साथीगण, मंच की संचालिका बहन जी कामना जगन्नाथ जी, साथी मेरे आज इधर के आदरणीय साथी, उस महापुरुष की जयंती 198वीं जयंती के अवसर पर इस बहुजन मेला की शुरुआत किया है, जिन्होंने 19वीं सदी में मेरे मित्रों वह कार्य किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नारी उद्धारक के रूप में जिन्होंने काम किया और उस समय किया जिस समय पर मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद चरम सीमा पर होता था, जहां मेरे मित्रों इंसान को इंसान भी नहीं समझा जाता था, उस पूना के 17 में जन्मे आज 11 अप्रैल 1827 को, और उस महात्मा ज्योतिराव फूले जो माली काछी सैनी जाति कही जाती है उसमें जन्म लिए, लेकिन शिक्षा के दरवाजे उनके लिए भी बंद थे, क्योंकि वह भी शूद्र थे और शूद्र होने के बावजूद भी उस समय मेरे मित्रों तब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, क्योंकि भीमा कोरेगांव का युद्ध सब दुनिया में जाहिर है कि उस भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद इस पूना नगरी में भी अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, इसलिए उनको भी शिक्षा का अवसर मिला और एक बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी में महात्मा ज्योतिराव फूले पढ़ने के लिए गए, लेकिन मेरे मित्रों वहां के जो संचालक थे कट्टर हिंदूवादी दक्षी हटजी प्रभु जी, उनको जैसे ही पता चला कि काछी का बेटा, कुशवाहा का बेटा, माली का बेटा इस स्कूल में ये पढ़ रहा है, तो उनको मेरे मित्रों उनको निकलवा दिया गया कि शूद्र का बेटा हमारे इधर नहीं पढ़ सकता है, और ज्योतिराव फूले जो है घर में जाकर गाय भैंस चराने का काम करने लगे। लेकिन मेरे मित्रों एक रोज शिक्षा के इतने ललक थी उनके अंदर, एक रोज जानवर लेकर जा रहे थे, तभी एक कागज लिखा हुआ पड़ा मिला और उस कागज के टुकड़े को उठाकर ज्योतिराव पढ़ने लग गए, लेकिन पीछे से एक मिशनरी स्कूल का गफ्फार बेग मुंशी जी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का जो गाय भैंस को चराने ले जा रहा है, लेकिन इसकी पढ़ने की इतनी प्रबल इच्छा है कि
ये कागज जो रास्ते में पड़ा है उसको लिखा हुआ उसको पढ़ने का काम कर रहा है। और उसको जो है उसका नाम पता पूछ के वो मास्टर जी चले गए, लेकिन शाम को उनके घर गए और उनके पिता गोविंद राव को समझाने का काम किया। गोविंद राव कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको बताया गया है कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो मेरे साथ तुम नर्क में चले जाएंगे, इसलिए मैं पढ़ाने का काम नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने समझाया जब कार्तिक मुंशी जी ने कि भाई मैं भी पढ़ लिख कर और पढ़ाने का काम करता हूँ, मेरा कुल नर्क में नहीं, मेरा कुल तो बहुत उज्जवल है और बहुत जो है ज्ञानवान होते जा रहा है। इसलिए तब मेरे मित्रों उनको 14 साल की उम्र में पुनः स्कूल भेजा गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे मित्रों उनके जीवन काल की, कि आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बेटा बेटी ने भी अगर स्कूल छोड़ा है तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पुनः स्कूलों में नाम लिखाओ और पढ़ाने का काम करो। ये बात मैं इस दृष्टिकोण से बताने का काम किया हूँ। और उसके बाद में वो इतने इंटेलिजेंट थे कि देखते देखते इंटर पास कर गए। और उसके बाद एक ब्राह्मण मित्र के साथ बैठकर उन्होंने मेरे मित्रों एक किताब को पढ़ा, जो थॉमस पेन नाम की किताब थी, उन्होंने राइटर थे यूरोप के, जिसमें राइट्स ऑफ द मैन नाम की किताब पढ़ा। और राइट्स ऑफ द मैन नाम की किताब पढ़ के क्रांति से उज्ज्वलित हो गए। मानवाधिकार उनके जहन में जाग छा गया कि हमें मानवाधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और इसके लिए साथियों आंदोलन की तैयारी करने लगे। तभी उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जो है तूफान आ गया। और वो क्या तूफान आ गया, उनके उसी ब्राह्मण मित्र की शादी थी और ब्राह्मण मित्र ने जो है उनको शादी में बुलाया था कि मेरी शादी में आना। और ज्योतिराव सज धज के चल दिए। बेहतरीन उन्होंने साफा डाला, कंधे पर पगड़ी बांधी और जूता मोजा सब धोती कुर्ता पहन के चल दिए। और जब जा रहे थे तो रास्ते में बारात रोक दिए। बारात रोको, बारात रुक गई। किसकी बारात है? बोले बारात तो ब्राह्मणों की है। तो ब्राह्मणों की बारात में ये सूत्र कैसे चल रहा है? ज्योतिराव फूले की तरफ इशारा करके उनका घोर अपमान किया गया। उन्होंने कहा दूल्हे ने मेरा दोस्त है, मैंने बुलाया है। तो बोले दोस्त को ले जाकर शादी करा ले, हम शादी में नहीं जाएंगे। और अंततः ज्योतिराव फूले को अपमानित करके भगाया। ज्योतिराव फूले अपमानित होने के बाद पिता को बोले पिताजी आज इस तरह का घटना हुआ। उन्होंने भी समझाया कि बेटा तुझे बड़ी जाति की शादी में ना जाना था। बोले पिताजी ये छोटी जाति बड़ी जाति होती क्या है? मेरे विवेक के मुताबिक कोई जाति इंसान में नहीं होती है, जाति जानवर में होती है, जिसको देखकर पहचानते हैं कि गाय है, बैल है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है। तो जानवर की इनकी आवाज अलग अलग है, इनके खुर अलग अलग है, इनका गोबर भी अलग अलग है, इससे पहचाने जाते। इसलिए पिताजी इंसान में कोई जाति नहीं होती। जातियां पेड़ों में है। उन्होंने बताया कि पेड़ों में हम पहचानते हैं नीम है, बबूल है, कोहा है, पीपल है, ये बरगद है। और इनके पत्ते अलग अलग हैं, फूल अलग अलग है, फल अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। इसलिए पिताजी जो है पेड़ों में जाति इंसान में नहीं है, फसलों में जातियां हैं। लेकिन जब उनसे कहा कि नहीं बेटा तू नहीं समझा, बोले मैं समझ जाऊं। और उन्होंने इसका अर्थ लगा लिया कि मेरा पिता भी गुलामी करने के लिए क्यों कहता है, इसलिए कह रहा है कि अज्ञान है और अनजान है। अज्ञान इसलिए है क्योंकि शिक्षित नहीं है, और दूसरा जो है इनको मान सम्मान इज्जत आबरू क्या होती है, शौईमान की जिंदगी क्या होती है, इसका पता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये भाव मेरे अंदर उठा है तो इसलिए उठा है कि मैंने शिक्षा लिया है। शिक्षा के कारण मुझे मान सम्मान का ज्ञान है, मैं ज्ञानवान हो गया हूँ, मैं जानकार हो गया हूँ। इसलिए मैं अगर जो है ये मेरे पिताजी इसलिए मुझे गुलामी करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अज्ञान है और अनजान है। लेकिन अगर मैं ज्ञानवान हुआ हूँ तो मुझे भी ज्ञानवान लोगों को करना चाहिए ताकि मेरी तरह सोच वाले लोग पैदा हो सके। और किसको पढ़ाऊं तो उन्हें पता चला, उनको मालूम था कि ये तो जो है कानून है कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना है। स्त्री शूद्र नाधितामिति श्रुति,
स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना है तो पहले मैं स्त्री को ही पढ़ाऊंगा। अब कौन स्त्री पढ़ेगी? अरे कोई स्त्री नहीं पढ़ेगी, मेरी पत्नी तो पढ़ेगी। और महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद मित्रों 1 जनवरी 1848 तात्या साहब भेड़े की हवेली में लड़कियों का प्रथम स्कूल खोला। वह देश की पहली स्कूल लड़कियों की थी, पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो देश के अंदर पहली पढ़ी लिखी महिला माँ सावित्रीबाई फूले, पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, पहला स्कूल लड़कियों का, मैं पूछना चाहता हूँ विद्या की देवी कौन हुई? जवाब दो मुझे, विद्या की देवी कौन हुई? माँ सावित्रीबाई फूले की नहीं हुई। लेकिन मेरे मित्रों, तो माँ सावित्रीबाई फूले स्कूल में पढ़ाने लगी और उसके बाद उनके साथ जो जुल्म जाति अत्याचार हुआ, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, बच्चों की गंदगी फेंकी गई। लेकिन ज्योतिराव फूले ने यही समझाया, सावित्री जिस काम को हम कर रहे हैं इसकी कदर आज कोई नहीं करेगा, लेकिन आने वाला जमाना तुम्हारी पूजा करेगा। और आज अगर हम माँ सावित्रीबाई कहकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं तो मेरे मित्रों आज उन्हें जो है आदर ही कर रहे हैं। और ये एक जगह नहीं, आज तो भारत देश के अंदर लाखों जगह हो रहा होगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस शिक्षा के बारे में जितना कुछ कह सके, उन्होंने शिक्षा के कारण जो है लड़कियों का स्कूल खोला। और इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा के दरवाजे ऐसे आसानी से नहीं खोले। उसके बाद ये करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो फिर उनके पिता को भड़काया कि तेरा बेटा और बहू, तेरा बेटा और बहू ये धर्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको या तो मना कर दे या तो तू जो है घर से निकाल दे, नहीं तो तुझे बहिष्कार कर देगा। और गोविंदराव फूले जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको बुलाकर समझाया कि भाई ये पढ़ाई लिखाई करना बंद करो, ये धर्म का विरोध है। उन्होंने कहा पिताजी शिक्षा देना शिक्षा लेना धर्म का विरोध नहीं, इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता।